हाय दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक नॉलेज मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, पैरामेडिकल स्टूडेंट, वो कोई भी स्टूडेंट हों। आज हम बेसिक नॉलेज के बारे में डिस्कस करने आए हैं। दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें कि जब स्टूडेंट न्यू फर्स्ट ईयर में कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जिनका मीन्स हमें नहीं पता रहता और हम कॉलेज में रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर पाते। तो इसका मेन रीज़न ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम 12th पास करके आए होते हैं और हमें उतना चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता, तो हम क्लास में रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो आज की हम आपकी हेल्प के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं, जिससे आपका बहुत ही अच्छा नॉलेज का बेस बढ़ेगा, जिससे आप एक ऐसे नर्सिंग स्टाफ बनेंगे जिसका कोई बहुत ही महत्व नर्सिंग में होता है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। का इस वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप करे देखना है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट या पैरामेडिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो दोस्तों, पहला वर्ड है हमारा जूनोसिस। कि जूनोसिस क्या होता है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जूनोसिस एन एनिमल डिजीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, मीन्स कि एनिमल्स के थ्रू जो डिसीज ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में जूनोसिस वर्ड देखने को मिलता है, उसका मतलब ये है कि एनिमल के थ्रू, किसी भी एनिमल के थ्रू ह्यूमन में डिजीज़ ट्रांसमिटेड होती है, तो उस डिसीज़ को जूनोसिस बोला जाता है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का मीन्स ये होगा स्टडी ऑफ वायरस। वायरस के बारे में स्टडी करना। सपोज किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ हो गया, कोई वायरस वाली डिसीज़ हो गई, तो उस वायरस के बारे में स्टडी करना वो वायरोलॉजी होता है। देन इसके बाद हम थर्ड पॉइंट के बारे में बताना चाहेंगे आपको, पैथोजन। ये माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा ये वर्ड यूज होता है, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी में, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बॉडी में डिसीज़ कॉज करते हैं, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। देन गाइस है माइकोसिस ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है माइक्रोबायोलॉजी में, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंगस, जब बॉडी में फंगस के द्वारा कोई इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे फंगस का सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन स्किन में होता है। ऐसे एरिया जहाँ इन्फेक्शन हो जा रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फंगस होते हैं, जैसे प्राइवेट पार्ट हो गए, बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोसिस। देन गाइस, हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताना चाहेंगे आपको, इम्यूनोलॉजी। आप फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक, जब तक निकल नहीं जाएंगे फोर्थ ईयर से, तब तक ये वर्ड आपको मिलेगा। इसका मीन्स होता है स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। जब इम्यून सिस्टम के बारे में हम स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। मीन्स कि किसी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, पता नहीं कैसे कैसे इन्फेक्शन से फाइट कर पाता है, नहीं तो इसके बारे में स्टडी करना इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे, इम्यूनाइजेशन। गाइस, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। अ प्रोसेस दैट डेवलप रेसिस्टेंस टू अ स्पेसिफिक डिजीज इन अ होस्ट। बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास करें गाइस। होस्ट का मीन्स पहले जान लें आप क्या होता है। होस्ट वो होते हैं जिन पर इन्फेक्शन कॉज होता है, जैसे एक पेशेंट हो गया, पेशेंट यहाँ पे ना बोल के होस्ट वो होता है जिस पे इन्फेक्शन कॉज होता है। एक ह्यूमन का एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जिसको इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, उसको होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट में डिसीज, स्पेसिफिक डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई पर्सन जन्म लेता है, जन्म लेने के तुरंत बाद ही कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो उस पर इंजेक्ट किया जाता है। तो इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि वैक्सीन के थ्रू
बहुत सारी ऐसी डिसीजन से बचाया जाता है, उसको हम इम्यूनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। आप लोगों को समझ, वैक्सीनेशन की प्रोसेस ही इम्यूनाइजेशन प्रोसेस होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है गाइस, प्लीज़ बिना स्किप किए देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग देखें। अब एरोब्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं। कैन ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें जैसे सपोज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे वायरसेस कुछ होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्रो कर सकते हैं। यदि उस एरिया व उस पार्ट पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है तो वो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं उनको हम एरोब्स बोलते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एरोब्स उसको बोलते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, अपनी कम्युनिटी, अपनी आर्मी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एरोब्स। देन हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एनारोब्स। अब इसी का अपोजिट आ गया एनारोब्स। अब इसमें क्या होता है, कैन ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो एनारोब्स वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एनारोब्स का मीन्स ये है, यदि उस पार्ट पे ऑक्सीजन अब्सेंस रहेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को एनारोब्स बोलते हैं। समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहता तो एरोब्स, और जब प्रेजेंट होता है तो एरोब्स, और नहीं प्रेजेंट होता तो एनारोब्स। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो कर जाते हैं। देन हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपको बताना चाहेंगे, क्रॉस इन्फेक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। तो क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, व्हेन अ पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन। यहाँ तक आप समझें कि एक ऐसा पेशेंट जो पहले से एक इन्फेक्शन से मतलब सफ़र कर रहा है। सपोज किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, वो एक इन्फेक्शन से पहले ही सफ़र कर रहा है। देन एक्वायर्ड एन अदर इन्फेक्शन, वो ऊपर से उसके ऊपर और इन्फेक्शन हो जाता है। सपोज इसको टीबी तो है ही, बट उसको स्किन इन्फेक्शन हो गया। देन इस स्किन इन्फेक्शन हो गया फ्रॉम अदर पेशेंट, वो दूसरे पेशेंट से हुआ। एंड एक्सटर्नल एनी सोर्स। तो क्रॉस इन्फेक्शन का मीन्स हम आपको अच्छे से बताना चाहेंगे। सपोज एक पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट, पहले से वो ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा है। देन वो किसी और पेशेंट की वजह से उसको स्किन इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसा ही इन्फेक्शन जो एक पेशेंट से पेशेंट को ही हो, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। ये क्रॉस इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो आपको क्रॉस इन्फेक्शन आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जब पेशेंट के थ्रू ही पेशेंट को इन्फेक्शन कॉज होता है तो उसको क्रॉस इन्फेक्शन बोला जाता है। गाइस, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।